हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? हो अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और आज है सोमवार। मैं मशीन लगा रही थी कपड़ा धोने के लिए। देखो, आज है सोमवार और आज है बकरीद की छुट्टी, तो घर पे हूँ। तो सोची हूँ कि आज ब्लॉग स्टार्ट करूँ। और जो पिछला ब्लॉग मेरा गया था जेनेऊ वाला, उसमें मैं बताई भी थी कि कुछ बताना है आप लोगों को। तो कोशिश करती हूँ आज बताऊँगी, मतलब रोज़ कोशिश करती हूँ, रोज़ सोचती हूँ आज बता दूँगी, आज बता दूँगी, लेकिन मूड जो है मेरा नहीं बन पा रहा है, जिसकी वजह से मैं नहीं बता रही हूँ। तो चलिए थोड़ी देर बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ और बताऊँगी आप लोगों को क्या शेयर करना है मुझे आप लोगों से। हेलो, आ गई हूँ मैं स्नान करके और बाल में लगाई थी मेहंदी। तो बस अभी इसको ऐसे ही धो ली हूँ, शैम्पू नहीं की हूँ। शैम्पू मैं कल करूँगी, आज सोमवार है ना, कल मंगलवार है, तो कल मैं शैम्पू कर लूँगी। अभी फ़िलहाल इसको बस पानी से धो ली हूँ। ज़्यादा देर तक नहीं रखी हूँ, थोड़ी देर ही रखी हूँ, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है। मेहंदी मुझे ना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता है और बाल जगह जगह से वाइट हो रहा है, जिसकी वजह से मैं मेहंदी लगा लेती हूँ। तो आज मैं फाइनली बहुत मन को मना के, बहुत हिम्मत जुटा के आप लोगों से बात करने आई हूँ। हिम्मत जुटाना मतलब ये सब बातें बोलते हुए मुझे अजीब सा लग रहा था। काफ़ी दिनों से सोच रही थी कि मैं बताऊँगी, लेकिन मतलब अंदर से वो हो ही नहीं रहा था कि कैसे बताऊँगी। तो खुद को हिम्मत क्या, खुद को बहुत मनाई हूँ अपने मन को कि चलो बताती हूँ, क्योंकि इतने दिनों से ब्लॉग शेयर कर रही थी और अचानक से मैं अपना ब्लॉग बनाना बंद कर दी हूँ। और मन में बहुत सारा जो क्वेश्चन था लोगों का, वो रह ही गया, क्योंकि हालांकि बहुत सारे लोग जो मुझे देख के अनुमान लगा चुके थे। हर वीडियो में कमेंट आता था, लेकिन मैं कुछ नहीं बोलती थी। रिएक्ट भी करती थी तो बस मुस्कुरा देती थी और कुछ नहीं। लोग पूछते थे मेरे से, लेकिन मैं अपने कई वीडियो में बोली भी कि समय आने पे बताऊंगी। कोई चीज़ बताने का एक सही समय होता है, और जब समय आता है तब बताओ तो ज़्यादा सही होता है। तो अभी भी मतलब मुझे ना शर्म आ रही है बोलने में, बात बताने में, और कोई बात नहीं है। और शुरू में स्टार्टिंग में मैं डरती थी बताने में, मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता था। अभी भी मैं डरती हूँ, अभी भी मुझे डर लगते रहता है ये सब बातें बताने में, शेयर करने में। मुझे ऐसा लगता रहता है ना कि पल में क्या से क्या हो जाता है, तो इसलिए नहीं, मैं नहीं बता रही थी। लोग भी मना कर रहे थे कि अभी मत बताओ, घर में लोग। मैं चर्चा भी करती थी कि अपने ब्लॉग में बताऊंगी, क्योंकि देखती हूँ सभी लोग जो भी ब्लॉगिंग करते हैं, तो आपकी लाइफ का जो पार्ट है वो आपको दिखाना पड़ता है, क्योंकि अगर आप नहीं भी दिखाते हो तो भी लोगों को समझ में आ जाता है। आपके दिनचर्या को देख के, आपके बॉडी को देख के, आपकी बातें सुन के, ये सब देख के लोगों को पता चल जाता है। बहुत से लोग मुझे कमेंट कर रहे थे, लेकिन मैं कुछ भी रिप्लाई नहीं करती थी। मैं बोलती थी कि समय आने पे बताऊंगी। तो आज मैं बता रही हूँ आप लोगों को। हालांकि आप लोग समझ गए होंगे कि मैं क्या बताने वाली हूँ। मतलब मुझे ना सच्ची बता रही हूँ, मुझे लग रहा है ना कि कैसे मैं अपने मुंह से ये बात बोलूँ, अजीब सा लग रहा है। तो बहुत से लोग, तो जो मैं पूजा करती हूँ, तो पूजा के पास जहाँ पे भगवान जी हैं, तो मैं पूजा का भी ब्लॉग शेयर करते रहती हूँ। तो वहाँ पे पीछे में आपको एक बेबी दिखता है, तो वो बेबी, बहुत से लोग अनुमान लगाए कि कोई मन्नत के कारण रखा गया है, या मतलब क्यों रखा गया है। तो जो बेबी रखा गया है, वहाँ पे बेबी दिखता है आप लोगों को भगवान के पीछे। साईं बाबा और कान्हा और गणेश जी, उनके पीछे एक बच्चा दिखेगा आप लोगों को। तो बेबी का फाइल है, मतलब वो डॉक्टर का फाइल है, बेबी का फाइल मैं बोलती हूँ, डॉक्टर का फाइल है, जिस पे बेबी बना हुआ। अभी भी देखिए वहाँ पे रखा हुआ है भगवान जी के पास। तो मैं, अब समझ गए होंगे आप लोग कि मेरे घर में नन्हा मेहमान आने वाला है, जो कि काफ़ी इंतज़ार के बाद, बहुत दिनों के बाद। तो अगर बहुत दिनों के बाद ऐसा कुछ होता है तो मन में और ज़्यादा डर रहता है, तो डर लगते रहता है। हालांकि डर मेरा तब तक रहेगा जब तक कि बेबी आ न जाए, तब तक डर लगा रहेगा। क्योंकि मैं जब भी जाती हूँ ना स्कैन के लिए,
जब भी तो इतना ज़्यादा डरती हूँ, इतना ज़्यादा डरती हूँ, मतलब जब तक स्कैन हो नहीं जाता है, उसका रिपोर्ट भी आ जाए, उसके बाद भी रिपोर्ट भी सही भी रहता है तो भी मैं डरते रहती हूँ। जब डॉक्टर को रिपोर्ट दिखवा लेती हूँ, डॉक्टर बोल देते हैं कि सब कुछ सही है, उसके बाद जान में जान आता है, जबकि भगवान पे विश्वास करती हूँ, क्योंकि मैं बहुत भरोसा करती हूँ अपने ईश्वर पे, बहुत ज़्यादा। मतलब ऐसा कर सकते हो कि अंधा विश्वास जो होता है वो मैं करती हूँ। मेरा मन कहते रहेगा नहीं, मेरे साथ गलत नहीं हो सकता, मेरे साथ बुरा नहीं हो सकता, मेरे साथ मेरे भगवान जी हैं, ऐसा मैं सोचते रहती हूँ। लेकिन फिर भी इंसान हूँ तो मन में नेगेटिव चीज़ें भी आती है, कितना भी खुद को पॉजिटिव रख लो, नेगेटिव चीज़ें भी आती हैं। अभी हाल ही में मैं 4 को गई थी फिर डॉक्टर के पास, जो ब्लॉग में नहीं बनाई, बीच में मैं ब्लॉग बनाना छोड़ दी हूँ ना, तो नहीं मन कर रहा था, मन भी नहीं हो रहा था, तो नहीं बना रही थी ब्लॉग। अब मन किया तो फिर कैमरा उठाई, बनाई, और बार बार मतलब जब भी डॉक्टर के पास से आती हूँ ना, पिछले महीने भी स्कैन हुआ था तो वहाँ से आई थी, तो उस महीने में सोची थी कि इस बार बता दूँगी, मतलब हर बार सोचती हूँ कि इस बार बता दूँगी, इस बार बता दूँगी, अब डॉक्टर के पास से आऊँगी, सब कुछ सही रहेगा तो इस बार बता दूँगी। ऐसे ऐसे सोचते सोचते इतना टाइम मैं ले ली आप लोगों से। हालांकि लोग स्टार्टिंग में ही समझ गए थे, जब स्टार्टिंग था उसी समय बहुत सारे लोग नोटिस कर लिए थे मेरी बातों से। पकड़ लेते हैं ना लोग, ये सब चीज़ छुपने का चीज़ नहीं होता है, नहीं छुपता है, कितना भी आप छुपा लो नहीं छुपता है। हालांकि मैं तो छुपाई भी नहीं, क्योंकि लोग ना पूछ पूछ के मेरा जो है एकदम हालत ख़राब कर दिए थे इतने दिनों में, बहुत ज़्यादा पूछते थे, और मतलब मैं एकदम अंदर से ना बहुत दुखी हो जाती थी जब भी कोई इस क्वेश्चन को करता है। इस दर्द को वही लोग समझ सकते हैं ना जिनको बेबी होने में थोड़ा समय लग जाता है, वो मेरे इस दर्द को समझ पाएंगे कि जब लोग पूछता है और आपको नहीं होते रहता है तो उस समय बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, अंदर से टेंशन होता है। मैं लोगों के सामने नहीं जाना चाहती थी, लोगों को देख के इधर उधर जो उस तरह के लोग हैं जो पूछते थे तो उनको देख के मैं छिटकते रहती थी, मतलब नहीं चाहती थी कि उनके पास जाऊं। मुझे लगता था कि वो बात यही चीज़ पूछेंगे। तो शुरू में ही बहुत सारे लोगों को मैं बता दी थी, जब स्टार्टिंग ही था उस समय ही बहुत लोग जब पूछने पे, ऐसे ही नहीं कि जा के मैं बता रही हूँ सबको, पूछने पे मैं कई लोगों को बता दी थी। हालांकि अगर भगवान आपके साथ है सब अच्छा होता है, किसी को बताने से न बताने से कुछ नहीं होता है, सब मन का वहम होता है कि नज़र लग जाएगा ये हो, क्योंकि जिसको दुनिया में आना है उसको कोई नहीं रोक सकता, और जिसको दुनिया से जाना है उसको भी कोई नहीं रोक सकता। तो नज़र वज़र कुछ नहीं होता है, लेकिन मन में डर होते रहता है। डर इसलिए होते रहता है ना कि बताऊंगी फिर पता नहीं ये सब कुछ ठीक रहेगा, कैसे क्या होगा, ये सब बातें मन में आती थी। मुझे लगा है आज इधर आके कुछ दिनों से, जब मैं 4 को डॉक्टर के पास गई थी तो उस टाइम मुझे लगा कि नहीं, मुझे बता देना चाहिए, क्योंकि इतने दिनों से लोग जानना चाह रहे हैं, पूछ रहे हैं, और अचानक से बताऊंगी तो लोग सोचेंगे कि यार ये कभी बता ही नहीं और अचानक से इतना बड़ा सरप्राइज़ दे रही है। हालांकि लोग समझ ही गए थे। मैं बताऊंगी, और आगे जो भी आप लोगों को कुछ अगर पूछना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। मैं आज बहुत मन को वो करके बताने के लिए बैठी हूँ। आज मैं एकदम सुबह ही सोच ली थी कि नहीं, आज कुछ भी हो जाए आज मैं इस टॉपिक पे वीडियो बनाने वाली हूँ। तो चलिए आज फाइनली बता दी हूँ। कहा जाता है ना कि भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है, इसलिए ईश्वर जब तक साथ है तब तक हमेशा पॉजिटिव रहो। ईश्वर हमेशा आपके साथ है। अगर आप अच्छे कर्म करते हो, लोगों का भला चाहते हो, किसी को दुख तकलीफ़ नहीं पहुंचाना चाहते हो, अच्छे मन के हो, तो ईश्वर आपके साथ हमेशा रहते हैं। बशर्ते बीच बीच में समस्याएं आते रहती है, आपका परीक्षा जो है वो चलते रहता है, लेकिन आपको फिर वही ईश्वर आपको उससे बाहर भी निकालते हैं। मैं जहाँ तक फील करती हूँ, जहाँ तक समझती हूँ, आगे आप लोग भगवान से प्रार्थना कीजिएगा मेरे बच्चे के लिए कि सब कुछ अच्छा हो और अच्छे से इस दुनिया में आए। इतना मैं आप लोगों से करूँगी कि आप लोग ज़रूर मेरे लिए प्रार्थना करिएगा। मेरे लिए नहीं, मेरे बच्चे के लिए, मैं अपने लिए कुछ नहीं उसके लिए प्रार्थना करिएगा कि वो अच्छे से इस दुनिया में आ जाए, क्योंकि इतना लंबा इंतज़ार करवा के बाद ये चीज़ आ रहा है, ये खुशी मेरे जीवन में।
तो सब कुछ अच्छे से हो जाए, बस यही मैं चाहती हूँ। और अभी मैं छुट्टी नहीं ली हूँ, लीव जो होता है मैटरनिटी लीव, सो नहीं ली हूँ। अभी मैं स्कूल जा ही रही हूँ, बहुत परेशानी होती है लेकिन फिर भी जाती हूँ। देखिए अब जब तक कब तक जाऊँगी ये मुझे नहीं पता, लेकिन मैं सोचती हूँ ना कि ज़्यादा चली ही जाऊँ ताकि बाद में मुझे छुट्टी मिले, क्योंकि 6 महीने का छुट्टी मिलता है। तो अगर मैं जल्दी से उसको ले लूँगी तो फिर बाद में मुझे दिक्कत होगी। तो इसलिए मैं अभी नहीं ले रही हूँ छुट्टी, जब तक चल रहा है चलने दे रही हूँ सब कुछ। यही बातें थी जो मैं अपने हर वीडियो में बोलती थी बताऊँगी, समय आने पे बताऊँगी, लेकिन बता नहीं रही थी। और भी क्वेश्चन अगर आप लोगों के मन में होगा तो आप उससे पूछ सकते हो। चलिए मिलती हूँ फिर मैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।